हेलो एवरीवन। आज बात करेंगे ब्रॉड बीन के बारे में। ब्रॉड बीन जिसे कि बाकला बीन और काला मटर के नाम से जाना जाता है। इंडिया में इसे राम चना के नाम से भी जाना जाता है। ब्रॉड बीन जो कि बहुत ही पॉपुलर वेजिटेबल है क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स पाए जाते हैं। बात करते हैं पॉपुलैरिटी ऑफ ब्रॉड बीन के बारे में। यह अपने यूनिक फ्लेवर के लिए जानी जाती है। इसमें बहुत सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू रहती है, जैसे कि यह रिच है फाइबर्स में, फोलेट, आयंस में और मैग्नीज में, जो कि वेट मैनेजमेंट के लिए और बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी इम्पॉर्टेंट रहता है। देन इसे अनेक प्रकार की वेजिटेबल डिशेस में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं सॉइल और क्लाइमेट के बारे में, यानी किस प्रकार की सॉइल में इस वेजिटेबल को ग्रो किया जा सकता है। सैंडी लोम सॉइल्स या फिर इस प्रकार की सॉइल्स जहाँ पर वेल ड्रेन्ड वाटर हो, यानी कि पानी की बिल्कुल भी स्टेग्नेशन ना हो, और इस प्रकार की सॉइल्स जिसकी पीएच लगभग 6 से 7.5 के बीच रहे। सॉइल्स हमेशा ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट में रिच रहनी चाहिए जब भी ब्रॉड बीन की कल्टीवेशन की जाए। देन क्लाइमेट, यह एक विंटर सीजन की वेजिटेबल है, तो इसके लिए जो टेम्परेचर है लगभग 10 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना आवश्यक है। देन प्लांटिंग इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। प्लांटिंग के लिए सीड्स को जनरली यूज़ किया जाता है, यानी कि सीड्स की सोइंग लगभग 1 से 2 इंच डीप की जाती है और 18 से 24 इंच रो से रो के बीच का डिस्टेंस रखा जाता है, और एक सीड से दूसरे सीड का बीच का जो डिस्टेंस है वो लगभग 6 से 8 इंच रखा जाता है। वाटरिंग के लिए इस क्रॉप को सबसे ज़्यादा तब वाटर की ज़रूरत पड़ती है जब सीड्स की सोइंग की जाती है, ताकि क्रॉप की यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हो सके। जबकि इस क्रॉप में किसी भी प्रकार की वाटर लॉक कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, यानी कि सॉइल्स मॉइस्ट रहे बट पानी के जो स्टेग्नेशन है वो ना हो। हार्वेस्टिंग जनरली 10 से 20 वीक के बीच किया जाता है, यानी कि जब जो क्रॉप है वो लगभग 10 से 20 वीक्स हो जाए प्लांटिंग के बाद। और हार्वेस्टिंग करने के लिए पॉट्स को जेंटली पुल किया जाता है बाय यूजिंग अ नाइफ, सो दैट कि इसमें कोई भी डैमेज ना हो और यह किसी भी प्रकार की बीमारियों के लिए प्रोन ना रहे। हार्वेस्टिंग के लिए पॉट्स का जो क्राइटेरिया है वो इस प्रकार है कि पॉट्स आप देख सकते हैं प्लम्पी पॉट्स होने चाहिए और टेंडर पॉट्स रहने चाहिए, सो दैट कि इस प्रकार के जो पॉट्स हैं वो मार्केट में ज़्यादा वैल्यू ले सकें। बात करते हैं न्यूट्रिएंट और हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ फावा बीन के बारे में, यानी कि इसमें न्यूट्रिशनल की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि इसमें मैग्नीशियम आयंस, मैग्नीज, फोलेट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि बॉडी के इम्यून सिस्टम को मेंटेन रखने में हमारी मदद करते हैं। डाइजेशन के लिए भी अच्छा सोर्स है क्योंकि इसमें फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स जो कि मेनली डाइजेशन में हेल्प करते हैं और बॉडी का जो गट है उससे बैक्टीरिया फ्री बनाते हैं, यानी कि बॉडी की गट को ऑप्टिमम पीएच तक लाने में मदद करते हैं। देन फावा बीन प्रोटीन्स का एक रिच सोर्स है, इसलिए ये लॉन्गर लास्टिंग एनर्जी सोर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। यह बॉडी के वेट को कंट्रोल करने में मदद करते हैं क्योंकि इसमें फाइबर्स और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। देन ये ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करने में हमारी मदद करते हैं क्योंकि इसमें कॉपर का कंटेंट ज़्यादा पाया जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बोन फॉर्मेशन के लिए, कनेक्टिव टिश्यूज़ के लिए, कोलेजन और रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में। फावा बीन में प्रोटीन्स ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, इसलिए यह बॉडी के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में भी मदद करती हैं। फावा बीन का न्यूट्रिशन के बारे में बात करें तो इसमें विटामिन B1,
B2, विटामिन B11, B3, B6, विटामिन B5 और विटामिन K एंड इवन विटामिन B9 भी पाया जाता है। इसमें लगभग 110 कैलोरीज पाई जाती हैं। मिनरल्स की बात करें तो इसमें कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन, पोटाशियम, सेलेनियम और कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वाटर का कंटेंट लगभग 71.5 ग्राम रहता है। प्रोटीन इसमें लगभग 7.6 ग्राम पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट 19.6 ग्राम और डाइटरी फाइबर्स 5.4 ग्राम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि फावा बीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्यों सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बीन्स। देन बेनिफिट्स और चैलेंजेस की बात करते हैं कि क्या इस क्रॉप के बेनिफिट्स हैं, यानी कि इस क्रॉप की ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होने के कारण इसे वर्सेटाइल नेचर की तरह यूज़ किया जाता है थ्रू आउट द इंडिया और इसमें एबिलिटी रहती है टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्योंकि यह लेगुमिनेसी वेजिटेबल है और ये कूल क्लाइमेट में सक्सेसफुली ग्रो की जा सकती है। देन इस क्रॉप में बहुत सारे इंसेक्ट्स और डिजीज़ की जो प्रॉब्लम रहती है वो सॉइल की कंडीशंस की वजह से ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि इसमें एफिड्स, रस्ट और पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम होने की वजह से इस क्रॉप का जो मेन चैलेंज रहता है वो डिजीज़ की वजह से है। देन ब्रॉड बीन जो है बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है क्लाइमेट को लेके क्योंकि इसके लिए फ्रॉस्ट फ्री पीरियड का होना अत्यधिक आवश्यक है, यानी कि अगर एक्सट्रीम हीट इस क्रॉप के ग्रोइंग के टाइम पाई जाती है तो इसकी सक्सेसफुल कल्टीवेशन नहीं की जा सकती। टाइम ऑफ हार्वेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरराइप बीन्स के लिए। अगर बीन्स की जो मैच्योरिटी है वो ज़्यादा हो जाए तो बीन्स जो है बिल्कुल भी मार्केटेबल मैच्योरिटी तक पहुंचाना टफ रहता है और ये लेस पैलेटेबल पाई जाती हैं। थैंक यू एवरीवन।